हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पेडागोगी की सीरीज स्टार्ट की थी टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज हम फोर्थ टॉपिक इसे हम कह सकते हैं ये कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रयोजनवाद और शिक्षा। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्या प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, रियलिज्म कहते हैं, या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं? चेक करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि प्रयोजनवाद आखिरकार है क्या। प्रयोजनवाद से आशय है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों में ही पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपने किसी भी चीज़ को तब सच नहीं मानना है जब तक आपने उसकी तुलना या आपने उसको अपने अपनी आंखों के सामने से स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। जैसे कि आपको एक उदाहरण में बताती हूँ। मैंने आपसे कहा कि देखिए, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं द्रव्य जो है, द्रव्यमान जो होता है संरक्षित रहता है, यानी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसे बस एक जगह से दूसरी जगह क्या रखा जा सकता है, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ये तो किसी ने नियम बना दिया। अच्छा, तो ये नियम खाली पीली कैसे बना दिया? कुछ तो बात हो रही होगी। जैसे आपने देखा है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ली जाती हैं जिसके द्वारा ये समझा जाता है कि हाँ, रिएक्शन से पहले यानी कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही है। तब जाके ये चीज़ कही गई है कि हाँ, ये सत्य है, देखा गया है, इसलिए कहा गया है कि ये सत्य है। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रात भर जब सोए रहते हैं तो सुबह हमारे मुंह से स्मेल आती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं। और आप लोगों को पता है इसके पीछे एक अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि हमारे मुंह में सुबह सुबह अम्ल बना रहता है जिसकी वजह से स्मेल आ रही होती है। और जो हमारा टूथपेस्ट होता है, बार बार आपके ऐड में भी कहा जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उसमें नमक होता है। साथ ही साथ आप उसमें पानी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या बना देता है, बेस बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, प्रयोजनवाद मतलब सिद्ध करने पे भी क्या है, शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयोजनवाद में। प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता है। पहले से सत्य जो आपने कोई सिद्ध किया गया उसके बारे में बात नहीं करता। ये काम करता है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, इंसान की जो आवश्यकता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके सामने तटस्थता होनी बहुत ज़रूरी है स्पष्टता के लिए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कि जॉन डेवी कौन थे। तो याद रखिएगा, एक जॉन डेवी, किलपैट्रिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉन डेवी ने क्या दी थी, प्रोजेक्ट मेथड दी थी। प्रयोजनवाद से ही क्या है, रिगार्डिंग है। तो जॉन डेवी इस दर्शन के महान प्रतिपादक हैं। जॉन डेवी के अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है। ज्ञान और मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है, ये क्या है, साधन है। ठीक है, यानी कि साधन है, ये साधन मात्र है। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। इन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिक विधियां क्या हैं, उपयुक्त हैं मानवीय हल के लिए। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक विधियों से किसी चीज के सत्य के प्रमाण तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए। बात करते हैं नामकरण। तो जॉन डेवी जिन्होंने साधनवाद, करणवाद, प्रयोगवाद इस पे काम किया, और साथ ही साथ किलपैट्रिक जो थे, जो कि जॉन डेवी के ही क्या थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने काम किया है प्रयोजनवाद पे। आई होप यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। किलपैट्रिक ने कौन सी मेथड दी थी? मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट मेथड, मारिया मॉन्टेसरी या डॉल्टन मेथड। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ अब मैं किस परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ, प्रयोजनवाद के। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत और अनुदार ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। इसने शिक्षा की संकल्पना को कई रूपों में प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। इसने क्या करा, शिक्षा को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इसने मोल्ड करके बताया कि शिक्षा जो है अनुभव का पुनर्निर्माण करने वाली प्रक्रिया। देखिए, जब तक आप करके सीखेंगे नहीं तब तक आपको अनुभव नहीं होगा, और जब आपको अनुभव होगा उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि शिक्षा आखिरकार कैसी प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा ही अपने आप में क्या है, जीवन है। शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि सोशल लाइफ अगर आपको जीनी है तो आपको क्या करना है, आपको पुराने घिसे पिटे तथ्यों पे ध्यान नहीं देना है, आपको करके सीखना है, स्पष्टता लेनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, शिक्षा एक लोकतंत्री प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, लोकतंत्री प्रक्रिया। लोकतंत्री का मतलब होता है जिसमें दोनों जने
आमने वाला भी सामने वाला दोनों क्या हो इंक्लूड हो। जैसे कि लोकतांत्रिक का मतलब ये है टीचर और स्टूडेंट दोनों में क्या हो सेम कम्युनिकेशन हो, मतलब कहने का मतलब है टीचर भी बोल पाए और स्टूडेंट भी बोल पाए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। ये शिक्षा के उद्देश्य जो है किसके अंतर्गत है, ये भी आपके प्रयोजनवाद के अंतर्गत बात कर रहे हैं। प्रयोजनवाद क्या करता है, परिवर्तन में विश्वास व्यक्त करता है। यानी कि प्रयोजनवाद ऐसा नहीं कहता है कि जो पुराना सत्य है वो सत्य है। जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या कहते हैं कि डेली में बाल जो हमारे घर में घर कमरे की साइड में डेली होती है उसमें बाल मत बनाइए, उसमें खाना बैठ के खाना मत खाइए। तो ये सारे क्या है, सुपरस्टिशियस चीजें हैं जो कि रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इनका कोई सिद्धिकरण या कोई सत्यता है नहीं, सत्य से कोई लेना देना इनका है नहीं। तो इसलिए प्रयोजनवाद किस पे भरोसा करता है कि परिवर्तन में, मतलब एक बार खा के देख लीजिए आप, अगर कुछ होता है तो ऐसा। ठीक है, दूसरी बात, तथा अनुभव व उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्यों व मूल्यों में आत्मसातीकरण पर क्या देता है, बल देता है। यानी कि अनुभव कीजिए, उसके बाद उसको आत्मसाती यानी कि जनरलाइजेशन कीजिए, अपने अंदर असिमिलेट कीजिए, अपनी चीजों में जोड़िए, इसके बारे में बात करता है। और प्रयोजनवाद साथ ही साथ नवीन आदर्शों व मूल्यों का सृजन करने पर, यानी कि क्रिएटिविटी पे भी कह सकते हैं आप, ध्यान देता है। सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना, वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता विकसित करना, यानी कि कैसे वातावरण में एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद अनुभव का पुनर्निर्माण करना। इसके बाद सत्यान्वेषण की योग्यता विकसित करना, यानी कि क्या करना, सत्य की खोज अच्छी प्रॉपर तरीके से आपको कोई चीज़ जाननी है तो उसके सत्य के पीछे पहले जाएं, निष्कर्ष निकाल के बात करें। इसके बाद है अलौकिक आनंद की क्या करना, प्राप्ति करना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होगी। बात करते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि प्रयोजनवाद जो है वो किस तरीके से बात करता है पाठ्यक्रम की, यानी कि सिलेबस या करिकुलम की। ठीक है, तो प्रयोजनवाद किसी पूर्व निश्चित यानी कि प्री कंसीव्ड नोशन, जो पुराने हम पहले से अपने मन से बनाते आते हैं चीजें, उसके बारे में बात नहीं करता है। प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर क्या देता है, बल देते हैं। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि एक्सपीरियंस करिए, करके सीखिए, उसके बाद बात कीजिए। उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित सिद्धांतों पर क्या किए, अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कोई रूपरेखा नहीं बनाई है, क्योंकि वो कहते हैं कि करके सीखना ही क्या है, अपने आप में पाठ्यक्रम बन जाएगा उससे ही। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित सिद्धांत इनके क्या क्या है, उपयोगिता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। इसके बाद है रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद है अनुभव केंद्रित सिद्धांत, यानी कि लर्निंग बाय थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं इसे। इसके बाद है क्रिया केंद्रित सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। मतलब देखिए, करके कब सीखेगा इंसान, करके सीखेगा तो क्रिया होगी, उससे उसको अनुभव प्राप्त होगा, और इंसान काम काम कौन सा करना चाहता है जिसमें उसे रुचि हो, और साथ ही साथ वो उसके क्या हो, ये उपयोग में भी आए। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब होता है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद है विविधता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण दिन है। प्रयोजनवादी किसी रूढ़वादी परंपरागत निश्चित शिक्षण पद्धति का समर्थन नहीं करता। यानी कि प्रयोजनवाद में टीचिंग मेथड जो होती हैं, ये किसी रूढ़िवादी परंपरा का या अपने मन से जो पुरानी चलती आ रही चीजें हैं, प्री कंसेप्ट नोशंस हैं, स्टीरियोटाइप चीजें हैं, उस पर ध्यान नहीं देता, अपितु नवीनीकृत मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के सृजन एवं उपयोग को महत्व देता है। ये करता है कि आप करके सीखिए, उसके बाद जो नई शिक्षण विधियां उससे डेवलप होंगी उस पर ध्यान देता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सीखने की उद्देश्य प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसको उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद है क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, यानी कि मैंने आपको जिसके भी पहले भी बताया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात करता है। एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि इंटीग्रेशन मतलब जिसमें सभी तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। बच्चे ने लर्निंग बाय डूइंग करा, उसके बाद उसने आत्मसात करा कि हाँ ये चीज़ें मुझे ऐसे तरीके से करनी चाहिए। साथ ही साथ बात करता है बाल केंद्रित सिद्धांत, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, या चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर। ठीक है, इसके बाद सामूहिक क्रिया का सिद्धांत, यानी कि क्या ग्रुप में भी बच्चा सीखता है। ठीक है, इसके बारे में भी क्या करता है, ये प्रयोजनवाद बातें करता है। इसके बाद बात करते हैं प्रयोजनवाद की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि प्रोजेक्ट योजना विधि है। इसे समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। यानी कि प्रयोजनवाद में एक सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन है, प्रोजेक्ट मेथड, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में क्या बात करी है प्रयोजनवाद ने। ठीक है, शिक्षक, प्रयोजनवाद शिक्षक को नवीन आदर्श अमूल शक्तियों का निर्माण करने वाला, आदतन ज्ञान विज्ञान से यज्ञ अनुभवशील, क्रियाशील और परिसर में होने का बल देता है। इसको मतलब समझा देती हूँ मैं आपको। प्रयोजनवाद का मतलब होता है कि जो नए देखिए नए आदर्श कहने का मतलब, नवीन आदर्श कहने का मतलब यहाँ पे है, जब आप क्या करेंगे, आप करके सीखेंगे, आपके अनुभव के आधार पे आपको नए नए क्या होंगे, अनुभव होंगे, तो उसके बाद पे आप काम करना शुरू करेंगे। मतलब आपने एक्टिविटीज करी, उससे आपको अनुभव हुआ। और तो प्रयोजनवाद का मानना भी यही है कि शिक्षक क्या करे, हमेशा शिक्षक को एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, हमेशा वो प्रयोग करता रहना चाहिए,
और ताकि वो शिक्षा और पाठ्यक्रम में क्या ला सके, अपने दर्जे पे सुधार भी ला सके। बात करते हैं शिक्षार्थी की, तो प्रयोजनवादी शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माणकर्ता क्रिया करने वाला, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग और क्रिएटिव, देखिए नए मूल्यों को निर्माणकर्ता कौन कर सकेगा, जिसका क्रिएटिव माइंड हो, जो क्यूरियस हो, जो करने की कोशिश करेगा काम को। दूरदर्शी सृजनात्मकता, यानी कि दूरदर्शी मतलब दूर का सोच के कुछ नया सृजन कर दिया, एवं प्रयोगवादी होने पर बल देता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। इन विचारधारा में भी विद्यार्थियों को केंद्रीय स्थान दिया गया है। इनकी विचारधारा में भी चाइल्ड को क्या दिया गया है, चाइल्ड सेंटर्ड है ये भी पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने आपको नेचुरलिज्म भी क्या बताया था, चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रयोगवाद में विद्यार्थी की प्रकृति सामाजिक प्राणी मानते हैं। प्रयोगवाद क्या मानते हैं, विद्यार्थी की जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रणाली से निर्भर है, सामाजिक, यानी कि समाज पर निर्भर करती है। प्रयोजनवाद में छात्रों को कक्षा में निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, थ्योरी ऑफ एक्टिविटी बार बार मैंने आपको बताया, यानी कि बच्चे को क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। देखिए एक सक्रिय बच्चा ही क्या करेगा, सृजन भी कर सकता है। सक्रिय बच्चा जो सारी चीजें ज्ञान को लेने की क्षमता रख रहा होगा और ज्ञान ले रहा होगा, वही अनुभव करके कुछ सीखेगा भी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद बात करते हैं विद्यालय और अनुशासन के बारे में। क्या बताया, तो विद्यालय और अनुशासन, प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। प्रयोजनवादी क्या मानते हैं, शिक्षा क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, उनका स्पष्ट मत ये है कि शिक्षा समाज को क्या देती है, अपना नया रूप देती है। देखिए शिक्षा है तभी तो समाज क्या है, विकसित हो सकता है ना। शिक्षित समाज क्या करता है, एक विकसित समाज या विकसित देश की तरफ अपने आप को ले जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अथवा ये शिक्षा संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं, यानी कि एजुकेशन जो है क्या है, सोशल एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से ही मानते हैं। और साथ ही साथ इनके कुछ पॉइंट हैं। विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है, यानी कि स्कूल क्या है, सोसाइटी का एक क्या है, स्मॉल या माइनर पार्ट है कह सकते हैं। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। विद्यालय क्या करता है, समाज को, क्योंकि विद्यालय क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ से बच्चा सीखता है और समाज में अपना क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो सच्चा प्रतिनिधि है। इसके बाद है विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, क्योंकि बच्चे की, देखिए हर समाज में कौन रहते हैं, पहले हर इंसान बच्चा ही तो था, उस समाज से वो उसने वो जब पला बड़ा, पढ़ते रहा, तरक्की की, उसने प्रयोग करे, तो विद्यालय क्या है, समाज की प्रयोगशाला भी है। इसके बाद है विद्यालय समुदाय का एक केंद्र है। देखिए इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो समुदाय ही तो है एक वो, तो विद्यालय क्या है, समुदाय का केंद्र है। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के बीच का स्थल है, यानी कि विद्यालय क्या है, कार्यशील नागरिक। वहां से देखिए, क्योंकि एक्टिविटी सेंटर्ड करके बच्चे ने एक्टिविटी करा, और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ या तो सृजन करता है या अपने आने वाले टाइम पे कुछ नई चीज़ों में क्या करता है, यूज़ करता है, तो एक अच्छा नागरिक भी तो इसके साथ साथ बनेगा। ठीक है, तो कार्यशील नागरिक के जीवन का भी क्या करता है, इससे एक तरीके से कह सकते हैं विद्यालय स्थल है या सृजन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुशासन की, तो प्रयोजनवादी विचारक बाहरी अनुशासन शिक्षक के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करते हैं। यानी कि प्रयोजनवादी क्या कहते हैं कि पनिशमेंट को तो इन्होंने भी क्या कर रखा है, प्रोहिबिट किया है, मना करते हैं। वह कठोर दमनात्मक अनुशासन व प्रभावात्मक अनुशासन की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। मतलब कि बहुत ज़्यादा दंड देना चाहिए या बहुत ज़्यादा पनिशमेंट आपने बच्चों को दे दिया, आप बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आया, आपने उसको मार के 2 महीने तक सस्पेंड कर दिया, इस तरीके की चीज़ों को क्या करते हैं, सही नहीं मानते हैं। ठीक है, इन सब से हटकर सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं, जो सामाजिक समझदारी पर आधारित होना चाहिए। यानी कि सोशल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए क्या होना चाहिए, समझदारी पर आधारित क्या होना चाहिए, दंड बच्चे को दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उपादेयता, यानी कि आधुनिक जो हमारी शिक्षा है उसमें प्रयोजनवाद की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और किस तरीके से उसके योगदान है, मतलब क्या फायदा है प्रयोजनवाद का हमारी शिक्षा पे। जो आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन पे क्या है, हम कह सकते हैं कि क्या फायदे या क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म। तो अब बात करते हैं कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर बल देना। यानी कि देखिए अभी आपको याद होगा हमारा जो एनसीईआरटी बार बार प्रमोट करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, यानी कि वो क्या है, कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिज्म को भी प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद करके सीखना मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग पे, जबकि आपने देखा होगा उसमें बार बार ये लाइन आती है, चाहे एनईपी हो चाहे आपका एनसीएफ हो, करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, क्रियाविधि, और साथ ही साथ लोग बताएंगे भी कि लर्निंग बाय डूइंग इसके साथ साथ किस व्यवहारवादी या ऐसा कह सकते हैं जो जितनी भी लर्निंग थ्योरीज है किसने कहा था, ऑप्शन भी दे देती हूँ, थॉर्नडाइक, पेवलव, वाइगोत्स्की या फिर आपके थे ये स्किनर। ठीक है,
अब बात करते हैं करके सीखना, क्रियाविधि को महत्वपूर्ण विधि के रूप में अपनाने पर बल देना, यानी कि बच्चा क्या है, खुद से सीखे, खुद से करके सीखेगा तो एक्टिविटी होगी, जिससे बच्चे को क्या होगा, अपने बलबूते पे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि जब बच्चा कोई भी चीज़ इंसान खुद से करके सीखता है ना, वो उसको बहुत परमानेंटली यानी कि स्थायी ज्ञान में तब्दील हो जाता है वो। इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन और साइंस एजुकेशन को क्या करना, प्रोत्साहित करना। अब खुद बताइए, शिक्षा खाली शिक्षा क्या खाली ऐसी होनी चाहिए कि आपने पढ़ लिया, बस आपने पढ़ा है करके पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं? तो शिक्षा जो है व्यवसाय भी तो दे। एक अच्छा समाज कब विकसित होगा, जब सभी क्या होंगे, सभी के पास क्या होगा, व्यवसाय होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, इसका शिक्षा विधि में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या प्लान बना के किस तरीके से, योजना से यहाँ पे प्लान से भी मतलब है, आपने प्लान बनाया और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया, उसका शिक्षा में कैसे अनुप्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है समाज उपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास, यानी कि समाज के लिए जो शिक्षा क्या हो, अच्छी हो, यूजफुल हो, ऐसी शिक्षा का निर्माण करना। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी और विगत ये जो अभी हमारे नए जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं, खास तौर पे एलटी से रिलेटेड अभी हम अपडेट दे रहे हैं आपको। अगर आपको एलटी फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना है, आपको इसमें अच्छे से अच्छा कंटेंट क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही एमसीक्यू की कुछ सीरीज भी इसके बाद, पहले ये टॉपिक खत्म हो जाए, हम चलाएंगे। तो कैसा लग रहा है ये सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग क्या हों, मोटिवेट हों। थैंक यू।